कि तू वापस आ गई। उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया बिट्टू। वो नहीं आया, उसने हमें धोखा दे दिया। छोड़ना दीदिया, उसने क्या किया वो मत सोच, तू ही सोच। कछु बिगड़ा नहीं और तू वापस आ गई। देख दीदिया, भोर का वक्त है, सूरज की पहली किरण से अपनी नई जिंदगी शुरू कर। चल अब घर ही चल, चल। लेकिन बिट्टू। रो मत दीदी, रो मत। तू ही सोच ना, सही वक्त पे तुझे उनका सच्चाई पता चल गया। अरे किसला ने तो के बचा लिया दीदिया। चल चल ना घरे चल, तू घरे चल। चिंता का कोनो बात नहीं है। खून ज्यादा बहने की वजह से जरा कमजोरी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन मिसिर जी। क्या डॉक्टर साहब? मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट का मामला है। आपके बेटे को कोई मारना चाहता है। वैसे तो ये पुलिस का मामला है। आपके कहने पे हमने इलाज तो कर दिया है। पर मेरे कहने पर एक और बात याद रखिए। आप ये भूल जाइए कि आपने मेरे बेटे का इलाज किया है और उसे कुछ हुआ है। वो कहा है कि अगर गांव वालन को ये पता चल गया कि मिसिर बाबा के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, किसी को भी पता नहीं लगेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। त्रिलोक कहाँ हो गया? त्रिलोक को चाचा जी, त्रिलोक को क्या हुआ? अरे हमको जैसे ही खबर मिला हम सीधा भागे आए। चाचा जी कौन किया ये? छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे आप चुप काहे हैं? एक बार बस हमका उसका नाम बता दीजिए, छठी माई का कसम हाथ पैर काट के उसका नदी में फेंक देंगे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अरे हमरे और नहीं तो कहा। अरे कहा जरूरत थी तुमका ठाकुर साहब की नहर में गुंडे भिजवाने का? अच्छा तो हमरा गुस्सा निकाला है ठाकुर त्रिलोक का ऊपर। लेकिन चाचा जी आप ही बताइए कि हम क्या करें? एक एक करके हमारी आंख के सामने वो हमरा सारा काम ले रहा है। अब सारा काम ठाकुर करेगा तो हम का बैठे बैठे घास छीलेंगे। चुप। देखो तुम्हारे कारण हमरे बेटे का ये हालत हुआ है। अरे बिटवा, हाथी को बैल का सींग मारोगे तो वो बोराएगा ही। अरे इतना चीटी इकट्ठा करो कि नाक में घुसे तो दम निकल जाए, समझे? मालिक, प्रधान जी आए हैं आपसे मिलने के। बस तुम यहीं बैठे रहो और सुनो, कुछ दिनों तक ठाकुर साहब के सामने भी मत फटकना। अरे ठाकुर साहब, आप आइए, अंदर आइए। मिसिर जी, त्रिलोक कैसा है? वो तो भगवान का कृपा है और आप लोगन का आशीर्वाद जो हमारे बीच में है। चलिए, किसी का तो आशीर्वाद प्रताप है। जिंदा तो है ना। अब क्या बताएं मिसिर जी, उधर नहर पे हमारा जो ठेका का काम चल रहा है, कुछ गुंडा लोग हमारा पीठ पीछे आके हमारा काम बंद करा दिए और यहाँ आपके बेटे को मारने का कोशिश किया गया। पूरा इलाके का माहौल ही गड़बड़ा गया है। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, लेकिन इस माहौल को हमें ही ठीक करना होगा।
ये माहौल तभी ठीक रह सकता है जब हम दोनों मिलके रहें। हमारे समझ से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। समझ गए ठाकुर साहब, अच्छा से समझ गए। चल रुद्र, मिसिर का लड़का के लोग है ना, ओकरे साथे रात के अंधेरे में ही मिले। हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। हम अपना जान बचाएंगे कुआं में कूदकर। इससे पहले कि राज्यों के और हम लोगों को कुछ हो जाए, आप यहाँ से चले जाए। हम आपके पैर पड़ते हैं लोग, बाबू आप यहाँ से चले जाए। आज सिर्फ साड़ी चलाए। अगर हमारे साथ शादी के लिए जोर जबरदस्ती की तो खुद को भी आग में झोंक देंगे। बस ये माथा पे हाथ रख के काहे बैठी हो? अरे मेवालाल खिया से कुछ लोग रज्जो के देखे खातिर आवे वाला है और तुम हो कि मनहूसन जैसे मुंह लटकाए बैठी हो। कोनो तैयारी वैयारी नहीं करना है का? वही चिंता में तो बैठे हैं। अरे पगली, चिंता करे के का जरूरत है? अरे खाए पिए का हम सारा इंतजाम कर लिए हैं। और ही लो, रज्जो खातिर साड़ी है, जवन तवन पहनाए के मत ले आना होगा सबके सामने, समझी? बिट्टू के बापू, हमको रज्जो को लेके बहुत डर लग रहा है। अरे अब काहे का डर? वो पिछले बार का हुआ था मालूम है ना? सड़िया जला दी थी। अगर यो बार कुछ अनाप शनाप बक दी तो का इज्जत रह जाएगा। ये बारों का समझाए दे, समझे कि नहीं? अगर सबके सामने ऊंच नीच कुछ कहेस ना तो ही छोटली पकड़ के ओका मारे, समझे? इस साड़ी ओका पहना के तैयार करके बैठा। हम बहुत सारा काम पड़ा है, हम ओका देखत है। त्रिलोकवा को जिंदा छोड़ के बहुते बड़ी गलती की है तेज ने। अधमरा सांप बहुते बड़ा खतरनाक होता है। नहीं रे रुद्र, बल्कि पहली बार तेज ने बिल्कुल सही काम किया है, एकदम सटीक, जितना चाहिए उतना ही। यही अंतर है सांप में और आदमी में। बेटे की मौत से ज्यादा खतरनाक होता है बेटे की मौत का डर। अगर त्रिलोक मर जाता ना तो मिसिर का डर भी मर जाता। उसके बाद वो मिसिर हुआ और ज्यादा खतरनाक साबित होता हमारे लिए। अच्छा हुआ जो तेज ने त्रिलोक को जान से नहीं मारा। अब वो मिसिर और उसका भतीजा हमारे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। सही कह रहे हैं बाबूजी। लेकिन हम तुमको कुछ कहे थे। देखो रुद्र, ये जो ससुरा मजिस्ट्रेट है ना, इसका लक्षण हमको सही नहीं लग रहा इस बार। इलेक्शन का तिथि किसी भी दिन फिक्स हो जाएगा और ऐसा टाइम में किसी भी किस्म का ढिलाई हमको पसंद नहीं। पटवारी को सवेरे भेज दिया था मजिस्ट्रेट ऑफिस। आ गए हैं राम भरोसे। प्रणाम मालिक। तुमको भी गर्मी चढ़ गई है का? अब तुमको बुलाने के लिए हमको एक आदमी भेजना पड़ेगा। अब कैसे? एक काम कीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए। ये क्या बकवास है? अब जो कुछ भी है यह सरकार का प्रस्ताव है। अरे चिपकाए हो दोनों, कोई बताएगा क्या लिखा है, क्या बात है?
सरकार का दिमागिया खराब हो गया ससुरा। अब आप ही बताइए, कल तक जो लोग हमारे घोड़े के जूती रहे वो लोग प्रधान बनेंगे। इस प्रस्ताव का मतलब समझते हैं आप? कोई छोटी जाति की औरत अब प्रधान बनेगी तो हम लोग का घास छीलेंगे। नहीं रुद्र, इतना गर्मा गर्मी से इस समस्या का हल ना ही निकलेगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, बहुत ही शांत दिमाग से, बहुत सोच समझ के। सरकार कोनो भी प्रस्ताव पास करे, लेकिन हमारा देश में हर प्रस्ताव, हर व्यवस्था का तोड़ होता है, और ये व्यवस्था का तोड़ भी हम जरूर निकालेंगे। सूर्य प्रताप सिंह इतना आसानी से हाथ नहीं मानेगा। अरे फुलमतिया, ये ले चाय नाश्ता का इंतजाम हो गया। अब हम नेवालाल के लिए आवे जाते बस अड्डा पे, बस आते होंगे वो लोग। बिट्टू के बापू सब सामान तो ले आए, तनी पाव भर कनो मिठाई ले आते। अरे रे रे, मिठाई तो भुलाएंगे जो जरूरी रहा। अरे बिट्टू, ये बिटिया जी बाबू, कहूँगा बिटिया वो बनवारी लाल की यहाँ पे जा और मिठाई लेके चलिए। हाँ, हम मेवालाल जी के लिए आवे खातिर जाते हैं वहाँ बस अड्डा। ये ले अभी लागत है। जा हम हो जाते, बहुत देर हो गई है। भैया एक पाव लड्डू दे दीजिए। देते हैं, तनिक दूर खड़े रहना और हाथ मत लगाना। पहले पैसे निकालो, तुहार लोगन का भरोसा नहीं है। यहाँ रख दो। पाव किलो लड्डू के लिए 5 रुपया कम है। भैया थोड़ा कम दे दीजिए, लेकिन तनिक जल्दी दे दीजिए। ठीक है, लड्डू बन रहे हैं, तनिक वक्त लगेगा। पकड़ पकड़ रे कलवा, कलवा पकड़ 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 कलवा पकड़ पकड़ सपने पकड़ आ गई। तो ये मजाल की तू यहाँ चोरी करके भाग रही थी रे? कोई चोरी नहीं की है मालिक। चोरी नहीं की तो हाथ खोल, दिखा तेरे हाथ में क्या है? खोल मुट्ठी। हमको जाने दीजिए मालिक। अरे ऐसे कैसे जाने दे ससुरी? अगर ये दोनों यहाँ हैं तो तेज बाबू भी यहीं कहीं होंगे। हमको जल्दी करना चाहिए। चोरी नहीं की तो हाथ खोल, तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखा। छोड़ दीजिए ना मालिक। तेरी मुट्ठी खोल, तार मुट्ठी में क्या है? खोल। हे कृष्णा, ये लोग हमको कहीं देखे ना हो। भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अरे भाग कर कहाँ जाएगी ना तू असली? ससुरी तू इसको संभाल रही है रे? छोड़ इसको। जानती नहीं है चोरी ने चोरी। ना, हमने कोनो चोरी ना की है। ए, दिखा दिखा मुट्ठी में क्या है? खोल। घर पर हमारा बेटा 2 दिन से भूखा है। के लिए रोटी
छोड़ दीजिए। हाँ? और ये क्या? अब इसकी भी जुबान कैंची के तरह चलने लगी है। अरे ओ बिकसवा, तू कहे तो इस ससुरु की जुबान काट के हाथ में रख दे। किसका जबान चलने लगा है कलवा? अच्छा, तो तू है। हमें समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। क्या चाहती हो तुम? अपना जिंदगी से प्यार नहीं है तुमको? अरे औरत के साथ साथ तू भी मरना चाहती है क्या? हम लोग तो रोज रोज अपना पेट काट के मरते ही हैं। और जो लोग रोज रोज मरते हैं, मरने से डर ना ही लगत। अरे वाह, अरे बिकसवा, ये तो बोलती भी है। देख नहीं रहे हैं तेज भैया, अब तो इसके मुंह से भी बकार फूटने लगा है। तो सचमुच तुमको हमसे डर नहीं लगता? कहा नहीं किया हमने तुम ऐसा। फिर भी आज तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया कि हमारे सामने जबान खोले। बीच चुपाल में तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा पे हम कालिक पोते, तब भी चैन नहीं है तुमको? बोलो क्या चाहती है? कहा करे हम तुम्हारे साथ? अरे बोलना, चुपचाप काहे बैठी है?